नमस्कार दोस्तों। अपने बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा भाग आज शुरू करते हैं। इसमें मैं आपके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बौद्ध धर्म का योगदान और बौद्ध संगीतियों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या योगदान था। भारत के संदर्भ में बात हो रही है। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर देखने को मिलता है। इसी कारण शंकराचार्य जी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, यह स्थान दक्षिण भारत में है। वहाँ पे प्राचीनतम स्तूप बनाया गया है जिसे महास्तूप की संज्ञा दी गई है। गांधार शैली के अंतर्गत इस सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। अब बात करते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों की। क्या प्रतीक थे? इन प्रतीकों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। जैसे जन्म का प्रतीक था कमल व सांड। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। आपको मैंने बताया अनोमा नदी के तट पर उन्होंने सिर मुंडन करवाया, फिर वो वहाँ से चले गए। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के 3 नाम थे: बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि। अब बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, सुत्त पिटक में वर्णित हैं। महात्मा बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। ये 5वीं सदी के हैं और पाली भाषा के विद्वान हैं। और इन्होंने विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की भी रचना की है, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु कोश, विश्वकोश एवं त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। त्रिपिटक की कुंजी। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है खुद्दक निकाय। और सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और वहीं पर उन्होंने चत्वारी आर्य सत्यानी का प्रतिपादन किया। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक दृढ़नाग को माना जाता है। पश्चिमी भारत के जुन्नैर नामक स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह अर्थात 130 गुफाएं मिली हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में है, जो त्रिपिटक है। और 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महायान संप्रदाय का उदय वर्तमान आंध्र प्रदेश में माना जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। हीनयान, जिन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, वही हीनयानी कहलाए। ये न तो मूर्ति पूजा करते थे
इन्हें ईश्वर में विश्वास ही नहीं था। हीन यानी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीन यानी संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो भागों में बांटा। पहला वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। यह सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, यानी कि वैभाषिक मत के जो लोग हैं वो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक है। महायान बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले लोग थे। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी कि सबसे उत्तम मार्ग। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बंट गया। पहला शून्यवाद, जिसे माध्यमिक भी कहते हैं। दूसरा विज्ञानवाद, जिसे योगाचार भी कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यवाद का दूसरा नाम क्या है? सापेक्षवाद। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय या मैत्रेय नाथ ने की थी। वज्रयानी लोग थे जो बौद्ध धर्म का एक भाग था। ये शक्ति की उपासना करते थे। तारा जैसी देवियों को ये मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब अपने बात करते हैं बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं। ये राजगृह नामक स्थान पे हुई थी। वहाँ पे सप्तपर्णी गुफा थी, वहीं पे यह संगीति हुई थी। इसका समय है 483 ईस्वी पूर्व और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उस समय शासन था अजातशत्रु का और जो हर्यक वंश का शासक था। इस संगीति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति। स्थान था वैशाली। समय 383 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष थे साबकमेर, जिन्हें सर्वकामनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल था, उस समय शासनकाल था कालाशोक का जो शासक थे, और शिशुनाग वंश इनका वंश था। उद्देश्य: अनुशासन को लेकर इनमें मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, स्थाविर एवं महासंघिक। इसके बाद करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। उस समय शासक थे अशोक, महान सम्राट थे जो मौर्य वंश के। उद्देश्य: संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक जोड़ दिया गया, अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर। समय
लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। एकमात्र बौद्ध संघ थी जिसमें उपाध्यक्ष का भी वर्णन मिलता है। शासनकाल था उस समय कनिष्क का, कुषाण वंश के शासक थे ये। उद्देश्य, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान तथा महायान, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण करवाया शैलेंद्र वंश के राजाओं ने मध्य जावा, इंडोनेशिया में। धन्यवाद।